Hey guys, welcome to Apex Engineering. Today we are going to solve a sum of a new topic which is general force system. इसके पहले हमने पैरेलल कोप्लेनर फोर्स सिस्टम किया, उसके पहले हमने कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम किया. अब जो हम कर रहे हैं वो है नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम. सो लेट्स स्टार्ट विद द सम. द सम इज़ प्रीटी सिंपल. तो हर बार की तरह हमें सबसे पहले रिजल्टेंट निकालना है ये सम में भी. फर्स्ट इज़ टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट, देन द मूवमेंट, एंड लास्टली ये जो हमने पूछा है फाइंड द पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट विल कट द एक्स एंड वाई एक्सिस. ये थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वाले सम से, पर इसका एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला, वो हम देखेंगे. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द सम. तो ये पहले अगर इसका रिजल्टेंट निकालना है हमें, तो इसमें अगर आप देख रहे हो कि ये जो 20 किलो न्यूटन का फोर्स है, ये जो 20 किलो न्यूटन का फोर्स है एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, ये जो 20 किलो न्यूटन का फोर्स है वो कोई एक एंगल पे इंक्लाइंड है. इसका मतलब जो रिजल्टेंट आएगा वो एफ एक्स और एफ वाई के वजह से आएगा. तो फिर एफ एक्स और एफ वाई हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा. तो उसके पहले हमें जो 20 किलो न्यूटन का फोर्स है उसको पहले सबसे पहले हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा. सो टू रिजॉल्व इट हम क्या करेंगे, हमें फिगर को थोड़ा अरेंज कर देते हैं एंड वील डू इट नीटली. सो अब हमें क्या करना है, हमें बस रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी है. तो फाइंड आउट रिजल्टेंट हमें एक थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे. द कैलकुलेशन इज, ये जो 20 किलो न्यूटन वाला फोर्स है ये कोई एक एंगल पे इंक्लाइंड है. तो ये सबसे पहले हमें जो ये एंगल पे इंक्लाइंड है वो फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो जो एंगल है वो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा फॉर दिस 20 किलो न्यूटन वाला. सो फॉर दैट विल डू इज, हम सिंपल बेसिक मैथ्स करेंगे. हम ये थीटा फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें क्या है यहाँ पे हाइपोटेनियस की तो वैल्यू पता नहीं है, पर हमें अपोजिट एंड एडजेसेंट ये दोनों पता है. तो हम tan थीटा लगा सकते हैं. सो वील अप्लाई tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट. सो थीटा इफ यू राइट एज tan इनवर्स ऑफ, अगर मैं tan वहाँ पे शिफ्ट करूँगा सो इट विल बिकम tan इनवर्स ऑफ अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट. सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अपोजिट की वैल्यू है 3 मीटर और ये है 4 मीटर, मीटर मीटर कैंसिल. थीटा will be equal to tan inverse of 3/4 which is indirectly 36.87 डिग्री. तो हमें 36.87 डिग्री तो मिल गया. सो अगर हमें एंगल थीटा है, ये जो एंगल थीटा है ये हमें पता चल गया 36.87 डिग्री. तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा बाय अल्टरनेट एंगल थ्योरम. एंड इफ आई जूम इन, आपको ये समझ में आएगा यहाँ पे एक जीरो ओ और बी की जो लाइन है और जो 20 किलो न्यूटन वाला फोर्स है उसमें अपने को एक 90 डिग्री का सिंबल दिया है, एक 90 डिग्री का सिंबल दिया है, विच मीन्स दैट दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो इसका मतलब क्या है, जब हम ये 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमें इनडायरेक्टली वो कौन से एंगल पे वो फोर्स हिट कर रहा है 20 किलो न्यूटन का वो पता चल जाएगा. सो ये जो एंगल है हमें पता चल जाएगा. लेट अस नेम इट एज अल्फा. सो अल्फा विल बी बिगर एंगल विच इज 90 डिग्री माइनस द स्मॉलर एंगल विच इज थीटा. सो 90 माइनस 36.87 डिग्री, हमें ये जो आएगा, ये जो आंसर हमें आएगा विच इज़ 53.13 डिग्री, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा. ये जो अल्फ़ा है इसकी वैल्यू 53.13 है. मतलब 20 किलो न्यूटन का जो फोर्स है वो पॉइंट पे, वो लाइन पे, वो एंगल पे 20 किलो न्यूटन का जो फोर्स है वो 53.13 एंगल पे पॉइंट बी पे हिट करेगा. सो हमें ये वैल्यू ऑफ अल्फ़ा ये ऑलरेडी मिल गया है पहले वाले इसमें, कि दैट अल्फ़ा का जो वैल्यू है विच इज़ 53.13 डिग्री. अल्फ़ा का वैल्यू 53.13 डिग्री हमें मिल गया है. तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो 20 किलो न्यूटन वाली लाइन है इसको नीचे एक्सटेंड करेंगे. एंड इफ दिस एंगल वी हैव नोन एज अल्फ़ा देन दिस एंगल विल ऑल्सो बी अल्फ़ा, अपोजिट एंगल्स 20 किलो न्यूटन. तो इसके दो कंपोनेंट्स निकलेंगे, वन इन द एक्स डायरेक्शन एंड वन इन द वाई डायरेक्शन. सो वील राइट इट डाउन नीटली. ये यहाँ पे होगा 20 cos 53.13 and on the y-axis it will be 20 sin 53.13. Now we have to calculate the moment. So to calculate the moment हमें ये दो फोर्स निगलेक्ट करने हैं, क्योंकि दे आर पासिंग थ्रू अ रेफरेंस पॉइंट, टू द सेम रेफरेंस पॉइंट. जैसे हमने पहले किया था कि कोई भी फोर्स अगर एक रेफरेंस पॉइंट से पास होता है तो उसका डिस्टेंस वो पॉइंट से जीरो होता है. सो वील इनडायरेक्टली वो जीरो ही बनता है. सो नो नीड टू ऑफ कंसिडरिंग दिस फोर्सेस. तो ये बस कंफ्यूज करने के लिए अभी आपको दिया है. तो ये दो फोर्स को हमको निगलेक्ट करना है. सो वील कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन 40 किलो न्यूटन वाला दो कपल एंड दिस टू फोर्स एंड this 3 force actually 20 kilo newton, 20 sin 53.13 and 20 cos 53.13 in the movement wala part. So to calculate moment of force about the point O will be
दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 40 किलो न्यूटन, सो इट विल बी प्लस 40. दिस 20 किलो न्यूटन वाला फोर्स, अगर एक पॉइंट ओ है यहाँ से, अगर एक लाइन यहाँ पे जाएगी, सो दिस 20 किलो न्यूटन वाला फोर्स, तो अगर एक फिक्स लाइन है यहाँ से पॉइंट ओ से, अगर एक लाइन यहाँ से जाएगी, सो दिस 20 किलो न्यूटन वाला फोर्स विल पुश दिस लाइन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो इट विल बी 20 into 4 सिंपली. नाउ इफ ये 20 साइन 53.13 वाली लाइन है, इसको और मैं थोड़ा सा नीचे लूँ एंड एक फिक्स्ड पॉइंट है ओ, यहाँ से एक लाइन आ रही है, देन दिस फोर्स विल पुश दिस लाइन इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो ये अभी तक आपको पता चल गया होगा ये मैं क्या बोलता हूँ आपको, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो इट विल बी ट्रीटेड एज नेगेटिव. सो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, एंड आई राइट इट डाउन एज माइनस 20 साइन 53.13 into 4 and again minus 20 cos 53.13 into. सो पिछले वाले पार्ट में हमने जो मूवमेंट आया था उसका इक्वेशन ऑलरेडी लिख दिया था. सो यहाँ पे बस मैं आपको मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ का फाइनल आंसर बता देता हूँ. इट इज़ 20 किलो न्यूटन, ठीक है. तो और एक चीज़ हमें क्वेश्चन में पूछी गई है, दैट इज़ फाइंड द पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट विल कट द एक्स एंड वाई एक्सिस. तो हमें स्पेसिफिकली डिस्टेंस निकालना है. तो इसका एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बोलता हूँ, ये आप फॉर्मूला रट लो चाहिए तो, क्योंकि ये कभी कभी यूज़ होता है और पर ये दिस गिव्स यू मार्क्स. सो अगर एक्स एक्सिस पे आपको फाइंड करना है कि कौन से डिस्टेंस पे कट करेगा, तो इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ, जो हमने फाइंड किया 20 किलो न्यूटन, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई. एंड सिमिलरली वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वाई इक्वल टू समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ पॉइंट ओ डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स. ये दोनों फार्मूलाज है, ये बहुत काम के फार्मूलाज है, ये आपको इसका आंसर देंगे एक्स एंड वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा इसका. तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. सो जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, विच इज़ 20 डिवाइडेड बाय -6 विच इज़ 3.33 मीटर. माइनस में तो इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड. एंड वाई एक्स, ये सेम वाई एक्सिस के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, दिस इज एफ ऑफ एक्स विच इज़ 20 डिवाइडेड बाय -8, सो इट इज़ 2.5 मीटर, ठीक है. तो हमें एक्स एंड वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट करता है, कौन से डिस्टेंस पे, ये भी अपने को मिल गया. सो दिस वॉज द एंड ऑफ द सम. थैंक यू.